हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं रिसेंटली बहुत ही चर्चा में आए हुए अब्राहम अकॉर्ड्स, जो कि रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से उसको कई कंट्रीज पे, मिडिल ईस्ट और अरब नेशंस और मुस्लिम नेशंस पे प्रेशराइज करने की उसको ज्वाइन करें, उसको साइन करें। लेकिन दोस्तों, एक बात है कि अब्राहम अकॉर्ड्स है क्या और इसमें एग्जैक्टली क्या कहा गया है और इसको क्यों डोनाल्ड ट्रंप प्रेशराइज कर रहे हैं कि ये जब तक साइन नहीं होगा तब तक हम ईरान के साथ कोई पीस डील साइन नहीं करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले थोड़ा पास्ट की बात करते हैं। कुछ दिनों पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कई सारे मुस्लिम नेशंस को कॉल आउट किया कि आप अब्राहम अकॉर्ड्स को ज्वाइन कीजिए ताकि ईरान के साथ पीस डील जो हो वो फ्लुएंटली हो सके। हम लोग आप अब्राहम अकॉर्ड साइन करेंगे तभी हम उस पीस डील को आगे बढ़ाएंगे। अब्राहम अकॉर्ड्स को पहली बार यूएसए ने क्रिएट किया था 2020 में। इसको बनाया गया था ताकि इजराइल और जो मुस्लिम नेशंस और अरब नेशंस है जो कि इजराइल को बहुत हेट करते हैं, मतलब आपको पता ही होगा ज्यादातर मुस्लिम और अरब नेशंस इजराइल को बिल्कुल रिकॉग्नाइज ही नहीं करते ऑफिशियली, और वो इजराइल की जगह पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज करते हैं। तो इजराइल और कई सारे मुस्लिम और अरब नेशंस के बीच में जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है उनको फॉर्मलाइज करने के लिए और पीसफुल रखने के लिए 2020 में यूएसए ने अब्राहम अकॉर्ड्स को बनाया था। ये बहुत ही सिग्निफिकेंट अचीवमेंट देखी जाती है इन वर्ल्ड वाइड डिप्लोमेसी, और इसको इनिशियली अगस्त टू दिसंबर ऑफ 2020 में 4 नेशंस ने इनिशियली साइन किया था। इन देशों का मेन मोटिव अब्राहम अकॉर्ड्स को साइन करने का था कि ईरान के जो न्यूक्लियर इनिशिएटिव्स है और जो उनकी रीजनल पावर जो बढ़ रही है, प्लस यूएस के साथ अपने टाइज को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए भी, इसलिए ये 2-3 मेन कारण थे जिसकी वजह से इन देशों ने अब्राहम अकॉर्ड्स को साइन किया। सबसे पहले इसको यूएई यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने साइन किया था। ये इजराइल के साथ अपने टाइज को पीसफुल करना चाहते थे, इजराइल से वेपन्स हथियार खरीदना चाहते थे और ओवरऑल चाहते थे कि मिडिल ईस्ट में पीस हो, और अपने इकोनॉमिक फायदे के लिए भी उन्होंने अब्राहम अकॉर्ड्स को साइन किया। सेम रीजन से बहरीन ने भी इस अकॉर्ड्स को यूएई के जस्ट बाद ही साइन किया। फिर मोरक्को ने दिसंबर 2020 में इसको साइन किया, और उसी के कुछ समय बाद कोसोवो और सूडान ने भी। कोसोवो एक यूरोपियन कंट्री है जिसको ज्यादातर देश रिकॉग्नाइज नहीं करते, और सर्बिया से ये अलग हुआ था। ये लोग अपने आप को इंडिपेंडेंट मानते हैं, लेकिन सर्बिया कोसोवो को अपनी इंटीग्रल टेरिटरी मानते हैं और ज्यादातर देश सर्बिया को रिकॉग्नाइज करते हैं। तो कोसोवो ने और सूडान ने इसको 2021 में साइन किया। तो रिसेंटली वेस्ट एशिया वॉर के बाद जो यूएसए, ईरान और इजराइल में हुआ था, ट्रंप ने कई सारे मुस्लिम और अरब नेशंस को फिर से प्रेशराइज किया है कि आप लोग इस अकॉर्ड्स को साइन कीजिए तभी हम ईरान से पीस डील को कंटिन्यू करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि सऊदी अरेबिया, टर्की, जिसका अभी नाम टर्की है, मतलब आई और ई लगा दिया गया है, आपको पता होगा कि टर्की ने अपना ऑफिशियली नाम चेंज किया था, पाकिस्तान, इजिप्ट, जॉर्डन और कतार इस अकॉर्ड्स को साइन करे। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप को इसमें कई सारी हर्डल्स हो रही है क्योंकि इनमें से कई सारे देश हेजिडेंट है या फिर डायरेक्टली रिफ्यूज कर दिया है इसको साइन करने से। ऑल्दो अदर अरब कंट्रीज इसको पोटेंशियली साइन कर सकते हैं, हालांकि वो अपने खुद के डिफेंस टाइज को, अपने रिलेशंस को इजराइल से वन ऑन वन डेवलप करना चाहते हैं, ना कि किसी दूसरे पार्टनर, किसी एक्सटर्नल पार्टनर पर रिलाई करना। आपको पता ही होगा कि बस इतने तो देश है नहीं पूरे वेस्ट एशिया और मुस्लिम नेशन में, टोटल आपको पता होगा कि ओआईसी जो है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, जिन देशों में मुस्लिम मेजोरिटी, उनमें 54 कंट्रीज आती है, जिसमें इंडोनेशिया, बांग्लादेश से लेके पूरे वेस्ट अफ्रीका तक कई सारे देश है, 54। इवन सेंट्रल एशिया के जो 5 नेशंस है, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान और तजिकिस्तान, वो भी तो मुस्लिम नेशंस ही है। तो ऐसे कई सारे मुस्लिम नेशंस है, उन्होंने अभी तक कुछ जिस पे बात नहीं की है। मेनली इसको अरब नेशंस और जो वेस्ट एशिया और जो मिडिल ईस्ट के जो नेशंस हैं उनसे ही इसको अभी कोरिलेट किया जा रहा है। दोस्तों, अब हम थोड़े अपने नेबर पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं। पाकिस्तान ने ऑफिशियली इसको साइन करने से रिजेक्ट कर दिया है। अगर वो इसको एक्सेप्ट करते तो उनको अपने जो पासपोर्ट है उसमें एक लाइन को उनको फोर्सफुली चेंज करना पड़ता, जो कि है दिस पासपोर्ट इज एप्लीकेबल टू ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एक्सेप्ट इजराइल। मतलब दोस्तों, आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान की हेट इजराइल के प्रति इतनी है कि यहाँ पे एक्सेप्ट इजराइल इन इंडिया नहीं, बल्कि बस एक्सेप्ट इजराइल लिखा है। मतलब ये जो पासपोर्ट है पाकिस्तान का, इंडिया में भी एप्लीकेबल है लेकिन इजराइल में नहीं है। आपको पता ही होगा कि इजराइल को पाकिस्तान अपना सेकेंड मोस्ट बिगेस्ट एनिमी मानता है आफ्टर इंडिया। तो अब मैं अगर अपना ओपिनियन दूं तो देखिए, यहाँ पे 2-3 चीजें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, डोनाल्ड ट्रंप अपनी पावर को एग्रेसिवली शो कर ली। देखिए, हम डोनाल्ड ट्रंप को कितना भी बड़ा कॉमेडियन, जोकर, कुछ भी बोले, लेकिन आपको ये तो मानना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप जब से आए हैं यूएसए में, पूरे दुनिया में यूएसए का खौफ बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जो जो बाइडेन के टाइम पे बहुत ज्यादा कम हो गया था। अभी देखिए, कोई मतलब कुछ भी हो रहा है तो यूएसए की नजर में आके यूएसए कुछ ना कुछ तरीके से अपने आप को इन्वॉल्व कर ले रहा है और उस कंट्री से अपने लिए कुछ एक फायदा निकाल ले रहा है। तो यूएसए अभी वही चीज कर रहा है जो चाइना करता है यूजुअली, दूसरे देशों को अपने डेब्ट ट्रैप में फंसा के
उनसे फायदा निकालना और वहां पे अपनी हेजीमोनी एस्टेब्लिश करना। सेम चीज यूएस कर रहा है हर देश में, इवन इंडिया जैसे देशों में भी यूएसए अपनी हेजीमोनी को एस्टेब्लिश करने का ट्राई कर रहा है, जो जो बाइडेन के समय पे और डोनाल्ड ट्रंप के जाने के वक्त 2019-20 के आसपास वो खत्म हो गई थी। अब दोस्तों मुझे ये भी लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप अब इस चीज को बहुत ज्यादा खींच रहे हैं। उनको मुझे पता है कि उनके और उनके जो डिग्निटरीज है, जो उनके डिप्लोमेट्स है और गवर्नमेंट है, उनके दिमाग में कुछ ना कुछ होगा कि वो लोग ऐसा बोल रहे हैं तो कुछ ना कुछ उनका मोटिव होगा। शायद से इजराइल का कोई सीक्रेट मोटिव हो सकता है, क्योंकि आपको पता ही है कि कई सारे लोग बोलते हैं कि इजराइल एक्चुअली यूएस पे प्रेशर बना रहा है कि ये करो वो करो। लेकिन मुझे लगता है ऐसा हो भी सकता है लेकिन नहीं भी हो सकता है, क्योंकि इजराइल मिडिल ईस्ट में एक बहुत स्ट्रॉन्ग नेशन है। इजराइल मतलब देखा जाए तो चाहे रैंकिंग कुछ भी बोले, इजराइल का खौफ है मिडिल ईस्ट में, और यूएसए भी इजराइल से थोड़ा बहुत डरता है। इसलिए देखिए इजराइल जो भी करता है यूएसए हमेशा उसके एक्सेप्टेंस जोन में रहता है। मैं अगर अपनी तरफ से कहूँ तो यूएसए को पीस डील कर लेनी चाहिए ईरान से, या फिर ज्यादा नहीं खींचना चाहिए। देखिए पूरी दुनिया जानती है कि यूएसए को भी इस वॉर में लॉसेस हुए हैं। यूएसए एक्सेप्ट ना करे लेकिन यूएसए को बहुत सारे लॉसेस हुए हैं। वो खुद साफ हो गया था जब उनका एक F-15 ईरान ने गिरा दिया था। इवन तो यूएसए ने क्लेम किया था कि भाई उनका आसमान पूरा अब हमारा है, हमने उनके सारे एयर डिफेंसेस खराब कर दिए, डिस्ट्रॉय कर दिए पूरी तरीके से। लेकिन दोस्तों इसमें ये भी एक चीज है कि मैं समझ पा रहा हूँ कि यूएसए को क्यों ईरान को न्यूक्स नहीं देने। फर्स्ट ऑफ ऑल ईरान उनका एक एनिमी नेशन है, वो चाइना, रशिया, नॉर्थ कोरिया के इन्फ्लुएंस में आता है, तो ऑफकोर्स वो उनको इसकी परमिशन नहीं देंगे। देखिए यहाँ पे परमिशन की कोई बात नहीं, जिस देश को न्यूक्स चाहिए वो ले सकता, मतलब वो बना सकता है। उसके लिए उनके पास टेक्नोलॉजी भी ऑफकोर्स होनी चाहिए, यूरेनियम एनरिचमेंट उसकी टेक्नोलॉजी। और आपको तो पता ही होगा कि दूसरे देश से यूरेनियम कैसे न्यूक्लियर वेपन्स बनाते हैं, उसका टेक्नोलॉजी शेयर करना इलीगल है। मतलब हर जो भी दुनिया में टोटल 9 देश है जिनके पास न्यूक्स है, रशिया, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, इजराइल, यूके, फ्रांस और यूएसए। इन 9 देशों के पास दुनिया में न्यूक्स है। इनमें से किसी को भी परमिशन नहीं है कि किसी और देश के साथ ये लोग अपनी टेक्नोलॉजी को शेयर करें। प्लस एक और चीज है कि ईरान में आपको पता ही होगा बहुत सारे टेररिस्ट रहते हैं। मतलब अब ईरानियन गवर्नमेंट ऑफकोर्स खुद एक्सेप्ट नहीं करेगी, जैसे पाकिस्तान में नहीं करता। ईरान में कंपैरेटिवली कम है लेकिन ईरान में भी कई सारे टेररिस्ट है। अगर बाई चांस ये न्यूक समहाउ, मतलब आई नो इट्स नॉट पॉसिबल, बट अगर समहाउ बाय 0.1% चांसेस से भी अगर उनके हाथ लगे तो इट कैन बी कैटास्ट्रोफिक। प्लस ईरान क्योंकि एक एनिमी नेशन है यूएस का, तो यूएस नहीं चाहेगा कि उनके एनिमीज और भी स्ट्रॉन्गर हो। ऑलरेडी रशिया के पास 6000 न्यूक्स है। अब वो अलग बात है कि 6000 1970s और 80s के स्टैंडर्ड से देखे तो बहुत कम है, क्योंकि उस वक्त तो दुनिया में कितने न्यूक्स थे आपको पता ही। उस वक्त रशिया के पास, मतलब पुराना यूएसएसआर के पास 30,000 से ज्यादा न्यूक्स थे, यूएसए के पास 30,000 से ज्यादा न्यूक्स थे, चाइना के पास बहुत सारे न्यूक्स थे, इंडिया पाकिस्तान के पास तो तब तक न्यूक्स थे भी नहीं। तो अब मेरा बस यही ओपिनियन है कि यूएसए को ये ईरान से पीस डील साइन कर लेनी चाहिए, पूरी दुनिया के लिए अच्छा रहेगा। आपको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे टोल लगाना है, लगाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ऑयल को वहां से फ्रीली पास होने दीजिए, जो नेचुरल रिसोर्सेज है, क्योंकि इससे कई देशों को हार्म हो रहा है इंक्लूडिंग इंडिया। इंडिया में आपको पता है रूपी की डिवैल्यूएशन बहुत गंदी तरीके से हुई है। एक साल के अंदर 12 पॉइंट से, मतलब 12 रुपीज से रूपी गिर चुका है। रूपी अभी 97 पे स्टैंड कर रहा है। उसके साथ साथ अभी पिछले 2 हफ्तों में 4 बार पेट्रोल और डीजल दोनों के दाम बढ़े हैं इंडिया में। आज ही मैंने न्यूज में पढ़ा कि पेट्रोल का दाम और डीजल का दाम दोनों 2-3 रुपए से बढ़ गया है पर लीटर। प्लीज डोनाल्ड ट्रंप, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप ईरान से पीस डील साइन कर लीजिए। आपको अपना पावर दिखाना है, कहीं और जाके दिखाइए, बहुत हो गया यहाँ पे। और भी देश है दुनिया में, आपको अपने आपके जो मेन एनिमीज है उससे आप जाके पीस टॉक कर रहे हो, चाइना में जाके आप घूम के आ रहे हो, और आप यहाँ पे ईरान के साथ ये सब कर रहे हो। थैंक यू दोस्तों, आई होप आप लोग को आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो इसको प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए। मैं जल्दी लौटूंगा और भी इंफॉर्मेटिव टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए टाटा।